हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बताते हैं बीमारी कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में बीमारी का वास होता है। वो बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक गई तो दूसरी आ गई, दूसरी गई तो तीसरी आ गई। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं कि बीमारी जी आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि सारा दिन बीमारी है, परेशानी है, ये है वो है। और फिर वो मुंह से बोल बोल के इतना ज़्यादा उसको वाइब्रेट कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। चाहे डायबिटीज़ हो या बीपी हो या अस्थमा हो, अगर जब आप किसी चीज़ का बार बार जब आप नाम लेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारा शरीर उसे सुनता है। फिर क्या होता है, वो बोलता है कि आओ भाई आओ आओ। आपने नोटिस किया होगा ना, जब कभी भी आपको कुछ पेट में कभी दर्द होता है या सर में होता है, जब बार बार बोलते दर्द हो रहा दर्द हो रहा दर्द हो रहा, तो वो दर्द आपका बढ़ जाता है। लेकिन जब आप उससे अपना ध्यान हटा देते हो, अटेंशन, तो क्या होता है, वो ठीक होने लगता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार सुखी रहे, और बीमारी बीमारी जैसे तो कोई चीज़ वैसे होती नहीं है। अगर हो भी गई है तो डरने की बात नहीं है। डॉक्टर दवाई देता है और आपका बिलीफ सिस्टम, ठीक है, वो आपको ठीक करता है। यानी आपका शरीर, आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैंसर तक लोगों के ठीक हुए हैं, किडनी तक ठीक हुआ है, आंखों की रोशनी तक दोबारा, चश्मे तक हटे हैं। मेरा खुद का हटा है। मैंने 5-6 साल चश्मा लगाया है, मायोपिया था, पढ़ने से हुआ था। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कैसे हटा। प्रॉपर डाइट से, योगा से, और सबसे बड़ा तो बिलीफ सिस्टम होता है। और मैंने त्राटक भी किया है, और मैंने ठाना कि मुझे ये चीज़ करना है। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो इन, अगर चाहते हैं कि बीमारी जैसा ये सब ना रहे, तो पहले तो बीमारी का नाम ही नहीं लेना है, अच्छा अच्छा सोचना है। एक मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे आप किसी से बात करते हैं किसी चीज़ की, बीमारी हो गई किसी के यहाँ, तो आप भी सहयोग दे रहे हैं उसकी बीमारी को बढ़ाने में। आप ऐसे बोलिए कि सब अच्छा हो जाए, आपके यहाँ सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, और मतलब उस पे ध्यान न देकर आप उसको हटाने की कोशिश करें। क्योंकि हर 11 महीने में हमारा शरीर बदलता है, हमारा मन बदलता है। तो वैसे ही क्या बीमारी नहीं दूर हो सकती? लेकिन क्या होता है कि लोग उसी पर कंसंट्रेट रहते हैं, बार बार ध्यान उसी पर देते हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। तो ऐसे में क्या होगा, आप बताइए? ऐसे में क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी, मॉरिस गुडमैन की। उनका प्लेन क्रैश हुआ था, 1984 में हुआ था, ओके। तो 108 हड्डियां उनकी टूटी थी, पता है। और वो वेंटिलेटर पर थे और सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो उनको मतलब मशीनों के द्वारा सांस दिलाई जाती थी। और डॉक्टर्स ने कहा, और स्पाइनल कॉर्ड उनका पूरा फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि कभी ये उठ नहीं पाएंगे, चलना तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने ठाना 8 महीने बाद अपनी ही बेड से उठ के 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वो डेली अपने माइंड को मैसेज देते थे, ठीक है, कि मैं, और वैसे ही विजुअलाइजेशन करते, इमेजेस बनाते थे कि मैं अपने बेड से उठकर चर्च जा रहा हूँ। अब वो 25 तारीख का दिन आता है, तो खड़म खुड़म थोड़ा सा खटपट होता है, तो नर्सेज वगैरह दौड़ती, क्या हुआ। लेकिन वो अपने ही पैर से, मतलब एक करिश्मा हो गया। आज वो पूरे दुनिया के बहुत बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, वो जगह जगह जाके बताते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं ना। अगर जो डर गया वो मर गया। कोरोना में देखा था ना आपने, बहुत सारे लोग तो बेवजह ही दुनिया छोड़ के अलविदा कह गए। और जिन्होंने हार नहीं मानी, कितने को कोरोना दे दिया, लेकिन खुद जिंदा रहे और अगले को भी मोटिवेट किया। तो सब कुछ यहाँ से होता है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अगर आप एक लाइफ बचाते हैं एक, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। और मुस्कुराते रहिए, अगले को भी मुस्कुराने का जरिया बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।